खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका दोस्त, आपका मेज़बान 89.32 GLF कहते सुनते से एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं। हिंदुस्तान में हमारा जो सफ़र आपके साथ चल रहा है, हम आपको ले गए पहले बम्बई, फिर दिल्ली और अलीगढ़ ज़िले में आपसे थोड़ी बहुत मुलाकात करवाने के बाद वहाँ के कुछ लोगों से हम पहुँचे हैं गांव नौशा, जो अलीगढ़ ज़िले में ही आता है। और हमारे साथ आज जुड़े हैं सुनील सिंह जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन सुनील के, और वो आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ सवालों का जवाब देंगे। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अनुरोध पे उन्होंने जो है इस वार्तालाप के लिए मुझसे रजामंदी दी। तो इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए कुछ ज़मीनी सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के लिए गुफ्तगू करने के लिए। पहले तो हमें ये बताइए कि हम जो वहाँ पर सालों से हैं, हम जिस साल हिंदुस्तान छोड़कर जाते हैं, हमारे लिए हिंदुस्तान उसी साल का रह जाता है। जो 2000 में गए उनके लिए हिंदुस्तान आज 2000 का ही रह गया। जो 1980 के हैं उनको लगता है हिंदुस्तान 1980 का ही है। आज हम 2023 में आपसे बात कर रहे हैं, तो आप बताइए 2023 में हिंदुस्तान का किसान क्या कर रहा है? पहले तो आपको चैनल को और आपको हृदय से बधाई। हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि भारत में कि किसान हमारा यहाँ इस समय थोड़ा परेशान है फसल को लेके। फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे किसान को, लेकिन भारत सरकार किसान के लिए जिस तरीक़ा से कदम उठा रही है वो पूरे धरातल पर नहीं आ पा रहे। किसान को अगर एमएसपी का जैसे मुद्दा है, अगर एमएसपी पूरी मिलने लग जाए तो किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। अभी अगर कोई भी फसल की आप बात लेके चलें तो किसान उस फसल से अपने बच्चों का न तो खर्चा चला पाता है, न फीस भर पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने एजुकेशन की भी आती है कि जिस तरीक़ा से एजुकेशन किसान के बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल इतने हैं कि जिनमें डोनेशन बहुत महंगा है, बहुत हैवी फीस जाती है, तो किसान वहाँ पर फेल है अपने बच्चों को एजुकेशन कराने में। दूसरी बात रही कि कृषि की बात, तो हमारा भारत देश 70% कृषि प्रधान देश है। और ऐसा नहीं है कि सन 1980 में जो भारत था और सन 2000 जो भारत था सन 2000 में, आज सन 2023 में भारत एक अलग पहचान बना चुका है अपनी, विदेश में भी अलग पहचान बना चुका है। भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो विदेश के लिए बहुत अच्छी नीति हैं, देश को मजबूत करने वाली हैं। सिर्फ हम लोगों के लिए ही ये नीतियां जो हैं भारत सरकार थोड़ा चिंतन का विषय, इस पर चिंतन करें तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा एक बहुत खुशहाल देश है और इसमें सभी जाति धर्मों के लिए एक समानता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सब ये फलानी कंट्री के हैं तो भारत में नहीं, सबका सम्मान है, सभी कंट्रियों का यहाँ सम्मान है भारत में। और भारत में वो कहते हैं ना, एक बरस के मौसम चार, तो यहाँ का जो व्यक्ति है भारत का, वो चारों मौसमों को देखते हुए वो अष्टधातु का होता है एक तरीका का। आदमी को गर्मियों से, सर्दियों से, बरसात से एक तरह का तालमेल और मित्रता है। किसान 24 घंटा खेत में यहाँ काम करता है, धूप में, ताप में, बरसात में, वो इसीलिए अष्टधातु का होता है। तो मैं अपने और आपके चैनल के माध्यम से और भारत के सभी किसानों के माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से भारत का किसान मेहनत करता है उसी तरीक़ा से ऑस्ट्रेलिया का भी किसान मेहनत करे। और जो ऑस्ट्रेलिया के किसानों को उचित मूल्य मिलता है वो उचित मूल्य हमारे भारत में भी मिलना चाहिए, हमारे भारत के किसानों का। तो निश्चित रूप से हमारा भारत एक नई सदी की तरफ बढ़ेगा। कि सुनील जी, अगर फ़र्ज़ करें कि ऑस्ट्रेलिया का कोई एक किसान यहाँ पर आ जाता है और आप उसको ऐसी कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि जो वो वहाँ नहीं कर पाता, जो आप यहाँ कर पाते, वो ऐसी क्या चीज़ होगी जो ऑस्ट्रेलिया के किसान मिस करता है और इंडिया के किसान के पास है? नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया तो गया नहीं जी, तो मैं बताऊं, यहाँ बहुत सी ऐसी फसलें हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी, वो फसलें हमारे यहाँ होती हैं। बहुत सी फसलें हैं ऐसी, अगर वहाँ का किसान आएगा और हमारे यहाँ किसान की फसलों को देखेगा तो वो बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और हो सकता है कि उनसे भी अनुभव हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिले। और अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो हिंदुस्तान के ऑडियंसेस हैं, क्योंकि हमें जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सारे ही लोग जो हैं वहाँ पर देखते हैं, जो हिंदी भाषा से जुड़े हैं, हिंदुस्तानी से जुड़े हैं, वो आपकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। कुछ साल पहले जो है हमने देखा था किस तरह से किसान वहाँ पे आंदोलन हुआ था सेंटर पे। आपने इस दौरान क्या देखा कि क्या बदलाव आए हैं? कुछ अच्छे बदलाव भी आए हैं या अभी भी हमें जो है शिकायतें ज़्यादा हैं और खुशियाँ कम?
देखो, आंदोलन का एक विषय अलग है, ये भारत का मामला है जी ये भारत सरकार और किसानों के बीच का आंदोलन है। जी लेकिन अगर कहीं विदेश नीति की बात आती है तो सारा किसान, सारा भारत एक है। अगर रही आंदोलन की बात, तो ये हमारा अधिकार है। जी भारत सरकार से हमें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन भी करना पड़ता है और चिल्लाना भी पड़ता है। आपने कहावत सुनी होगी, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि बिगर अगर जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, तो भारत सरकार हमारी कहाँ सुनेगी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश में किसानों के जो गंभीर मुद्दे हैं, उनके लिए आंदोलन चला था और काफ़ी हद तक वो आंदोलन सफल रहा है। अभी हरियाणा में आंदोलन चला था एमएसपी को लेके, तो वहाँ की सरकार ने सूरजमुखी पे एमएसपी देने की भी गारंटी दी है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति गंभीरता है जी और गंभीरता से ले रही है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि सरकार को जगाने के लिए समय समय पे बिल्कुल, जो सो रहे होते हैं उनको जगाने के लिए समय समय पे जगाने के लिए आंदोलन भी बहुत जरूरी है। चलिए सुनील साहब, आपसे बात करके बहुत आनंद हुआ और ज़मीन से जुड़कर जो है थोड़ा हमें भी जो है हिंदुस्तानी होने का थोड़ा बहुत जो है आनंद होता है। आपने हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं दिल से, वो सुनते हैं दिल से। आपने बात भी आज दिल से करी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, सो दैट वाज मिस्टर सुनील सिंह, प्रेसिडेंट फॉर नेशनल Union of Farmers, Sunil, talking to us. He was very keen and extremely positive of the democracy of India, as much as he has his own ways of putting the name out in terms of what is wrong, what needs to be done. But he truly believes that the democratic fiber of India is fairly strong and something worth raising their voice in. He's fairly positive that the country listens, but sometimes we need to shout loud enough for the country to listen. So with that note, I will leave you all. हर गुरुवार आपसे मिलते हैं हम 8 से 10 बजे तक, only on 89.3 2GLF FM। मैं आपका मेज़बान तौफीक अहमद शेख आपसे आज के लिए विदा चाहता हूँ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।